स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 14 जून 2021 दिन सोमवार और आज हम 13 और 14 जून के छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और नीति आयोग ने छत्तीसगढ़ के किस अभियान की सराहना की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP और नीति आयोग ने प्रदेश के बस्तर संभाग के मलेरिया उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान की सराहना की है। UNDP ने नीति आयोग को सौंपे गए अपने रिपोर्ट में कहा है कि आकांक्षी जिलों बीजापुर और दंतेवाड़ा में इस अभियान के बहुत अच्छे नतीजे प्राप्त हुए हैं। मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान के असर से बीजापुर जिले में मलेरिया के मामलों में 71% और दंतेवाड़ा में 54% की कमी आई है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने इस अभियान को आकांक्षी जिलों में संचालित सबसे बेहतर अभियानों में से एक बताया है। उसने अपने रिपोर्ट में कहा है कि मलेरिया को खत्म करने देश के अन्य आकांक्षी जिलों में भी इस तरह का अभियान संचालित किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि बस्तर संभाग को मलेरिया से मुक्त करने राज्य शासन द्वारा शुरू किए गए मलेरिया मुक्त अभियान का व्यापक असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। बस्तर क्षेत्र में इस अभियान के बेहतरीन परिणाम देखे जाने के बाद इस अभियान का मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के रूप में पिछले वर्ष के अंत में सरगुजा संभाग में भी क्रियान्वित किया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा चलाए गए दोनों संभागों में इन विशेष अभियानों से मलेरिया के प्रकरणों में लगातार कमी आ रही है। वहीं अप्रैल 2020 की तुलना में अप्रैल 2021 में सरगुजा संभाग में मलेरिया के मामलों में 60% और बस्तर संभाग में 45% की कमी आई है। हमारा अगला प्रश्न है, जशपुर में मानव शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनय ने किस नदी के किनारे पाषाण काल के हजारों साल पुराने पत्थर और औजार प्राप्त किए हैं? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरपा नदी। जशपुर में मानव शास्त्र के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विनय ने अरपा नदी के किनारे पाषाण काल के हजारों साल पुराने पत्थर और औजार प्राप्त किए हैं। डॉक्टर विनय तिवारी बिलासपुर तोरवा के निवासी हैं। वे जशपुर के एक शासकीय कॉलेज में प्रोफेसर हैं। उन्हें अरपा नदी के किनारे बिलासपुर में पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनमें पत्थर के औजार, हैंडेक्स, क्लीवर पॉइंट्स और अन्य चीज़ें शामिल हैं। इन्हें जशपुर के एंथ्रोपोलॉजी मानव शास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर विनय तिवारी ने इकट्ठा किया है। उनका दावा है कि यह औजार 15,000 साल से भी पुराने हैं। इसका काम खुदाई, छिलाई, कटाई सहित अन्य काम में होता है। इसे पता चलता है कि अरपा के किनारे पाषाण काल के दौरान मानव संस्कृति बसा करती थी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में 500 एकड़ में बर्ड वाइल्ड सेंचुरी का निर्माण किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दुर्ग जिले में। इसका निर्माण मुख्यतः दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र के अंतर्गत बेलौदी गांव क्षेत्र में किया जा रहा है और इसकी पहचान वेटलैंड कॉम्प्लेक्स के रूप में होगी। देश विदेश से आने वाले प्रवासी पक्षियों की मौजूदगी के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेलौदी को बर्ड वाइल्ड सेंचुरी के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के डायरेक्टर डॉक्टर विभास पांडव व पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर रजत भार्गव बेलौदी पहुंचे थे। उन्होंने पाटन क्षेत्र के वेटलैंड एरिया बेलौदी, अचानकमार, चीचा व सांकरा का निरीक्षण किया। इस बर्ड वाइल्ड सेंचुरी में पाटन ब्लॉक के 4 बांधों को शामिल किया जाएगा। इसमें बेलौदी, चीचा, अचानकपुर और सांकरा बांध शामिल हैं। इसमें हर बांध की वाटर बॉडी एरिया
लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा है, जबकि सिर्फ बेलौदी बांध 185 एकड़ में फैला हुआ है। इस बेलौदी ग्राम क्षेत्र में स्थानीय से लेकर विदेशी पक्षियों की 200 से ज़्यादा प्रजाति देखने को मिलती है। ये बेलौदी बांध में विचरण करते हैं। थोड़ी दलदली भूमि के कारण पक्षियों को यहाँ पर्याप्त खुराक मिल जाती है। यहाँ विलुप्त होती पक्षियों की प्रजाति की मौजूदगी का भी पता चला है। हमारा अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को कोविड-19 के उपचार के लिए स्वयं और परिवार के सदस्यों के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए कवच व्यक्तिगत ऋण योजना को लॉन्च किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने अपने ग्राहकों को कोविड-19 के उपचार के लिए स्वयं और परिवार के सदस्यों के चिकित्सा खर्चों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए कवच व्यक्तिगत ऋण योजना को लॉन्च किया है। SBI ने कोविड मरीजों के लिए कोलैटरल फ्री यूनिक लोन ऑफरिंग कवच पर्सनल लोन लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक यह ऋण ग्राहक और उनके परिवार के सदस्यों को कोविड उपचार के खर्च को कवर करता है। SBI के तहत एक बयान में कहा गया है कि इस योजना के तहत ग्राहक 60 महीने के लिए 8.5% प्रति वर्ष की प्रभावी ब्याज पर 5 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें 3 महीने की मोहलत शामिल है। आपको बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने 21 जून से आयोजित इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन कहाँ करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पंजाब में। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने घोषणा की है कि इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 4 का आयोजन 21 जून को राष्ट्रीय खेल संस्थान पटियाला, पंजाब में किया जाएगा। भारतीय एथलीटों को टोक्यो के लिए क्वालिफाई करने का अधिकतम मौका देने के लिए घरेलू आयोजनों की मेजबानी करने का निर्णय लिया गया था। भारत की स्टार स्प्रिंटर्स द्युति चंद और हिमा दास के 2021 के चौथे भारतीय GP में भाग लेने की उम्मीद बनी है। राष्ट्रीय अंतरराज्य एथलेटिक्स चैंपियनशिप 25 जून से उसी स्थान पर आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना सन 1945 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में पौष्टिक तत्वों से भरपूर काले चावल की खेती की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा जिला में। हमारा दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक का कार्यभार किसने संभाला है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, यशवंत कुमार ने। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कहाँ केरल के नेहरू कप की तर्ज पर प्रतिवर्ष बोटिंग स्पर्धा का आयोजन किए जाने की योजना है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिला के जगदलपुर में। हमारा अगला प्रश्न है, UK एशियन फिल्म फेस्टिवल में भारत की किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, तिलोत्तमा सोम ने। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, RS सोढ़ी को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। हमारा प्रश्न है, राज्य द्वारा गठित संस्कृति परिषद के अध्यक्ष कौन हैं? इसका आंसर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। राज्य द्वारा गठित संस्कृति परिषद के अध्यक्ष मुख्यमंत्री यानी कि भूपेश बघेल हैं। इस परिषद को गठन करने का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति को सहेजने एवं संस्कृति विभाग की समस्त इकाइयों को एकरूप करने के लिए किया गया है। हमारा आज के क्विज का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? हमारा दूसरा प्रश्न है, अरपा की सहायक नदी का क्या नाम है? हमारा तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के चकरबेड़ा से किस काल के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुए हैं? आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें
और कल हम इन प्रश्नों के बारे में विस्तार से जानेंगे।